नया एकेडमिक साल शुरू हो रहा है। इस नए एकेडमिक साल में जहां खुशियां हैं, वहां कुछ लोगों के लिए कुछ गम भी हैं। जैसे जैसे इस साल नीट का एग्जाम दिया, जो चाहते थे वो हमको नहीं मिला। हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, है ना। मिल गया तो बहुत शानदार है, तब तो टॉक आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ और बेहतर स्कोर की, और बेहतर ब्रांच की, और बेहतर कॉलेज की चाहत थी, और वो इस समय नहीं हो पाया, तब कई बच्चे बड़े पशोपेश में पड़ जाते हैं, बड़ी डायलेमा में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। नीट के लिए रिपीट करें, एक साल ड्रॉप करके एक साल और, कई बार लोग कहते हैं बर्बाद कर दें क्या, या जो मिल रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ जाए। सही स्ट्रैटेजी क्या है, सही डिसीजन क्या होना चाहिए इसके लिए? नीट के लिए रिपीट करें या नहीं? ये है हमारा आज का छोटा सा सेशन, जिसमें हम फेस टू फेस आपसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत जो अपना अनुभव है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। राइट? आई एम शिशिर मित्तल। आई हैव बीन टीचिंग इन कोटा फॉर लास्ट 23 years। सच तो ये है, मैं पहला आईआईटीएन था जो पढ़ाने के लिए सिर्फ कोटा आया, और तब से अब तक पूरे शहर को, पूरे कोचिंग इकोसिस्टम को अपनी आंखों से मैंने ग्रो करते हुए देखा है, काम भी किया है उसमें ऑफ कोर्स, और काफी कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है। और मतलब 40-50 हजार बच्चों को तो फेस टू फेस खुद पढ़ाया होगा लगभग। हर बार पढ़ाने के अलावा बच्चे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, बड़ी एनरिचिंग प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग ढेर सारे बच्चों के मन की बातें आपको जानने को मिलती हैं, उनकी समस्याएं समझने को मिलती हैं। आप उनका निदान करने की कोशिश करते हैं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, है ना। और उस दौरान हम भी बहुत कुछ ऐसा है जो देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, सीखते हैं। अब ये मौका आ गया है कि हम अब तो नेट के भी माध्यम से आपसे वो सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। आप अपने सीनियर्स के अनुभवों से सीख सकते हैं, जो गलतियां उन्होंने कर दी। अगर आप उन गलतियों से सीख लेते हैं, तो आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बच जाएंगे। और अगर सही दिशा आपको इस बातचीत से मिल सकती है, बहुत काम की बात है। और यही बात करने आज हम आपके सामने फेस टू फेस हैं। शुरू करते हैं अपनी बात। जी हाँ, बात क्या है? इज इट वाइज टू रिपीट और टू ड्रॉप अ ईयर फॉर नीट एग्जाम? एक साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की कोई सेंस है या नहीं? सच तो ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सब्जेक्टिव है, और ये डायलेमा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती है। 12th के एग्जाम, अभी तो खैर कोविड का टाइम्स है, थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम्स है, कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज हैंगिंग अप इन एयर। उसके साथ नीट क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो नीट को टारगेट लेके चलते हैं, उनको एक फील आ जाती है ठीक ठाक कि अभी ठीक है, मान लो एग्जाम हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर अभी नहीं भी हुआ तो उनको लगभग अनुमान रहता है कि मेरे अप्रोक्स इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे उनको एक आइडिया भी लग जाता है कि उनको रिपीट करना होगा, या करने की एक प्रबल संभावना है या नहीं है। और जैसे ही संभावना आती है रिपीट करने की, फिर से एक डाउट आ जाता है, एक साल और ड्रॉप करें या नहीं। um, वेल, आप देखें, पहली बात तो ये है, अगर पहला डिसीजन जो आप ले रहे हैं, वो डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। मतलब, फिर आप क्यों बात कर रहे हैं हमसे? मैं तो सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। सारी कथा सुनने के बाद, सारी चीजें देखने समझने, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद, आपको ये चीज अपने खुद के लिए तय करनी होगी कि आपको क्या करना है। जैसे मैं आपको अपना एक बहुत मजेदार अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैं 12th में था, आपकी तरह, है ना, तो उस साल जो है, अच्छा, अपने टाइम में मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे किस फील्ड में आगे जाना है। मुझे मैथ्स लेकर आगे पढ़ना है, इंजीनियरिंग साइड में जाना है, या मुझे बायोलॉजी लेकर आगे नीट साइड में जाना है। तो मैंने 11th और 12th में मैथ्स और बायो दोनों ले ली थी, और हम दोनों पढ़ रहे थे। तो बहुत लेट तक भी ये क्लैरिटी मेरे मन में नहीं थी कि किस तरफ आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा दोनों कर लेते हैं, देखा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे लगभग 11th खत्म हुई, आधी 12th आगे बढ़ी, तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे तो थोड़ा-सा एक डायवर्जन लेकर, मैथ्स लेकर आगे बढ़ने की मेरी इच्छा है। और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दिया। अच्छा, उस टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम का बड़ा महत्व होता था। क्योंकि उसमें था कि बोर्ड के स्कोर के हिसाब से आगे कॉलेजेस में एडमिशन होते थे। आई वाज़ इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम। तो अब ये हुआ कि एग्ज़ाम हो गया, बहुत बढ़िया स्कोर आया, मतलब 95 पॉइंट कुछ परसेंट मार्क्स आ गए उसमें। तो बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज एंश्योर हो गया, मिल जाएगा।
अब लेकिन एक दूसरी समस्या आई। जब थोड़ा-सा और पता करना शुरू किया, तो कई ऐसे बच्चे मिले जिनके मार्क्स अच्छे थे, उन्होंने कहा हम तो यहाँ नहीं जाएँगे, हम तो आईआईटी जाएँगे। अब आईआईटी जाएँगे तो फिर हमको लगा कि अ, आईआईटी में मतलब क्या ज़्यादा अच्छी है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो ज़्यादा अच्छी है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अगर कुछ और अच्छा हो सकता है तो हम 1 साल ड्रॉप लेंगे। माय पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, है ना? लेकिन दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो चूँकि मन में कमिटमेंट था कि अगर किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है तो यार अपना तो होगा ही सही। और अपन को इतने गए गुजरे थोड़ी है, मेहनत करेंगे, दिमाग भगवान ने थोड़ा बहुत ठीक-ठाक दे रखा है, सिलेक्ट तो जाएँगे। 1 साल ड्रॉप किया, जी-तोड़ मेहनत करी, ऑफ कोर्स सेलेक्ट होकर फिर आईआईटी बॉम्बे गए। अब आप कहेंगे, आप तो आईआईटी चले गए, आप तो नीट की बात ही नहीं कर रहे, ये तो नीट में कैसी बात है, रेलेवेंट है। अलग-अलग लोग का अलग-अलग अनुभव होता है। अब वैसे तो मैं आईआईटी से बीटेक हूँ, पर नीट के लिए पढ़ाता तो हूँ ही सही ना। तो वैसे ही वो मेरा अनुभव था, निजी अनुभव था, लेकिन उसमें जो आपके काम की चीज़ है वो ये, क्योंकि मेरे मन में एक कमिटमेंट था कि अगर हम पढ़ेंगे तो जो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज है हम तो उससे ही पढ़ना चाहते हैं जी, है ना? और उस टाइम और प्रभु की कृपा से आज भी आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फील्ड में भारत का तो बेस्ट कॉलेज मैं तो कम से कम मानता हूँ कि है ना? और भी आईआईटीज़ हैं, सर्किट है उनका, लेकिन दे आर वन ऑफ द बेस्ट, द वेरी बेस्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो उसी तरह से अगर आपके मन में ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि नहीं मुझे यही ब्रांच चाहिए, यही कॉलेज चाहिए, मैं यही करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मैं तो एम्स से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो मुझे तो एकदम ये चाहिए ही चाहिए और मैं एकदम पीछे पड़कर जी-जान लगाकर इसको कर लूँगा। आपको जुट जाना चाहिए। ध्यान रखना, ख़याली पुलाव पकाना एक बात है और उसके लिए साल भर जुट कर, रगड़ कर मेहनत करने का मादा होना दूसरी बात है। अगर वो जज़्बा आपके अंदर है, अगर वो कमिटमेंट आप अपने अंदर महसूस करते हो कि आप लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो, फिर फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं, नहीं मैं तो यार 2 दिन पढ़ लेता हूँ, फिर क्या 10 दिन मैं मेरे को खेलने को चाहिए, मन नहीं लगता मेरा पढ़ने में, मैं बहुत चढ़ जाता हूँ। या आपको लगता है नहीं यार क्या कहाँ से आ गया, नहीं पढ़ना चाहता मैं, देन देखो अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को ठेलोगे, सिर्फ़ इसलिए कि फाइनल फ्रूट आपको अच्छा लग रहा है, पर रास्ता आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो यार फ्रूट तक पहुँचना एक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और दूसरा अगर पहुँच भी गए, तो फ्रूट का जो सुख मिलेगा और रास्ते का जो दुःख है, वो दुःख ज़्यादा हो जाएगा आपको। पढ़ने की पूरी प्रोसेस यदि आप एन्जॉय कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ, आप अपने आप को जिस पोज़ीशन पर देखना चाहते हैं, साल भर में इतनी मेहनत करके आप उस गैप को ओवरकम कर लेंगे और वहाँ पहुँच जाएँगे। अगर ये कमिटमेंट आपके अंदर है, देन यू मस्ट रिपीट। और अगर आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये जज़्बा, ये कमिटमेंट नहीं दिखाई देता, अरे यार कोरोना आ गया, क्या करें? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो चलो फिर बैठ जाएँगे। ये सब भावनाएँ अगर अपने अंदर हैं, तो हमें या तो इनको जड़ से निकाल के फेंकना होगा और या फिर रिपीट करने के ऑप्शन पर फिर से विचार करना होगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। फिर तो जो उपलब्ध है, भले ही 2nd, 3rd ग्रेड है, अपन उसको लेकर कम से कम जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएँ और फिर एमडी स्टेज पर सोचें कि आगे या 2nd लेवल, पोस्ट ग्रेड लेवल पे सोचें कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने कमिटमेंट अपने आप से कर ली है कि नहीं, ये तो होगा ही, बुद्ध की एक उक्ति आती है, "इहासने शुष्यति में शरीरः", एक बहुत सुंदर अश्वघोष की पोएट्री है, बुद्ध चरित करके आती है संस्कृत में। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसकी शुरुआत ऐसी होती है, "इहासने शुष्यति में शरीरः, त्वगस्तिमान् संप्रलयञ्च यातु", इस आसन पर ही इस शरीर को सूख कर गिर जाने दो। प्रलय काल तक भी मुझे यहाँ बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के पहले ये शरीर यहाँ से नहीं हिलेगा। इस संकल्प के साथ बुद्ध बैठे थे वृक्ष के नीच में, सिद्धार्थ बैठे थे वृक्ष के नीचे और बुद्ध बनकर उठे। वो संकल्प अगर आप अपने मन में जगा लें, इंसान क्या नहीं बन सकता संकल्प शक्ति के बल पर। अगर वो संकल्प, वो शिद्दत, वो तड़प, वो जज्बा आप अपने अंदर महसूस करते हैं, फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, लगातार नए सपने देखने चाहिए। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गाइड यू, राइट? चलिए, तो ये जो वर्थवाइल है जॉब लेना या नहीं, मेन तो ये है जज्बा चेक करना है, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार लोगों को लगता है कि क्या मेरी रैंक अच्छी आएगी या नहीं आएगी, फिर उनको डाउट आ जाते हैं कि तब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या क्या और फिर मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा।
जीवन का एक कीमती साल मैं अपना चढ़ा दूंगा या बर्बाद कर दूंगा, इस तरह के आर्गुमेंट्स को लेके मैं तो बहुत आश्वस्त नहीं रहता। क्यों? छोटा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। मान लीजिए ईश्वर आपको 100 बरस की उम्र दे, बिल्कुल शतायु हो आप, लेकिन नॉर्मली फिलहाल 70 साल का औसत लाइफ स्पैन जो मानते हैं, उसमें 1 साल की अगर कैलकुलेशन देखें तो 1.5% के आसपास है। अच्छा। लेकिन ये एक मामूली 1.5% नहीं है 1 साल। ये 1 साल, जीवन के सारे 1 साल एक जैसे नहीं होते। ये 1 साल ऐसा है जो आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा तय करेगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलता हूं आपको। जिस समय महाभारत में लड़ाई हो रही थी और जयद्रथ वध के ठीक पहले जब एकदम सूर्यास्त होने वाला था, भगवान कृष्ण ने अपनी माया की, है ना? और उन्होंने उस समय अर्जुन को एक बहुत शानदार इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा, एक डिसीजन गलत होने से, एक पल की लापरवाही से राष्ट्रों के इतिहास बदल जाते हैं। अर्जुन, तुम मत चूकना, बिल्कुल सही लक्ष्य साधो और जयद्रथ को मार डालो। आपके सामने भी शंकाओं का जयद्रथ खड़ा हुआ है और आपको भी अपने संकल्प शक्ति के बाण चलाकर उसका वध कर देना है। आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि पता नहीं क्या होगा। अगेन, मेहनत करने का मादा आप में होना चाहिए। अगर मेहनत करने का ही मन नहीं है फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम मेहनत कर लेंगे, तो बाकी छोटी मोटी चीजें कि अरे कोरोना आ गया, करें तो कोरोना आ गया तो क्या हम हैं, आप हैं, हम पढ़ेंगे। पढ़ना आपने है, पढ़ाना हमको है। हम पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे हो। अगर बुद्धि को भटकने से आप रोक लें, आपका काम हो जाएगा। रैंक कैसी आएगी, हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे। एक साल बर्बाद हो जाएगा। 50 साल कोई ऐसा काम करना, जीवन के शेष 50 सालों तक, 60 साल, 70 साल, ईश्वर करे आप 125 साल जिए, है ना? लेकिन जितने भी आगे का जीवन आपका है, अभी तो आप मुश्किल से 17, 18, 19 साल के होंगे, है ना? तो जितना भी आगे का जीवन है, उसमें जो आप करेंगे वो ये 1 साल तय करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी औसत चीज के लिए सेटल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं, मार्जिनली 1-2% कुछ अच्छा होना है, उससे अच्छा यही कर लीजिए। लेकिन अगर कुछ सिग्निफिकेंटली बेटर कर सकते हैं, तो मत चूके चौहान, फिर तो चूकना ही नहीं चाहिए, फिर तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। राइट? ठीक है। क्यों? आई मीन यू हैव टू ड्रीम, है ना? अगर आप ड्रीम करेंगे, अपने गोल्स ऊपर सेट करेंगे, अच्छे सेट करेंगे, तभी तो ऊपर पहुंचेंगे। चलेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? स्वाभाविक है, राइट? अच्छी बात है। अब आप देखिए रिपीट करने के कुछ प्रोज हैं। हम फोकस प्रिपरेशन, एक बार आप कथा सुन चुके हैं, कभी कभी लोग सेकंड रिपीट भी कर रहे होते हैं, तो मुद्दे की बात है, एक बार मोटे मोटे तौर पर सिलेबस आप कवर कर चुके हैं। जब आप उसे दोबारा कवर करते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको ये भी पता है कि यहाँ-यहाँ गैप्स थे, यहाँ-यहाँ कमी रह गई थी। तो उन कमियों को ओवरकम करते हुए आप चीज़ों को और अच्छे ढर्रे पर चला सकते हैं। फ़ोकस बहुत बेटर हो जाता है किसमें, अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो। डेस्परेशन भी रहता है कि अब तो इस बार तो सफल होना ही है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेचुरली वी डू बेटर। फिर जो हाथ-पैर काँपते हैं ना, नया एग्ज़ाम देख के, कि अरे यार पता नहीं क्या होगा, आज नीट देने जा रहे हैं, नीट देने जा रहे हैं, हरे राम, राम, और हाथ-पैर काँपने लगते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, पसीना आ जाता है, शायद परफ़ॉर्मेंस खराब हो जाती है। वो सारी फफूंद कम हो जाती है, क्यों? अब हम वेटरन हो गए ना, थोड़ा कलेजा मजबूत हो गया, 1 साल अपन झेल कर आ गए, दोबारा जा रहे हैं युद्ध में, तो आप देखते हैं कि उतनी हड़बड़ाहट नहीं होती। तो अब एग्ज़ाम से एक फ़ैमिलियरिटी भी आ जाती है। कैसी? कि भाई एडमिट कार्ड लेके जाना है, यहाँ दिखाना है, इतनी देर पहले पहुंच जाना है, वहां बैठ के क्या करना है, एक माहौल को जज्ब कर लेते हैं आप आपके अंदर, बेहतर होता है। ठीक है। प्रेशर भी कम हो जाता है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रिपीटर्स पर तो थोड़ा प्रेशर वो ज्यादा ही महसूस करते हैं। लेकिन उस प्रेशर को झेलने की ताकत भी आपके अंदर आ जाती है। और सोचिए एज डॉक्टर्स, कितना प्रेशर आप इन जनरल झेलेंगे आगे पूरे जीवन, है ना? उसका ट्रेलर है, बिल्कुल कलेजा मजबूत हो जाएगा, अच्छी बात है। एक और चीज, कई बार आपने देखा होगा ना, एग्जाम के वेले लगता है, अरे यार 10 दिन मिल जाते, मैं कर लेता, थोड़ा सा टाइम मिल जाता, ये तो बस आ गया था, थोड़ा पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है, ये मिल जाता तो मैं कर लेता। अब वो टाइम मिल जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो आपने छोड़ा था, सिर्फ रट लिया था, क्लियर नहीं था, ढंग से नहीं हुआ था, उसे क्लियर करने का मौका है। आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। दैट ऑल्सो इज गोइंग टू एड वेरी सिग्निफिकेंटली टू योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन इससे बहुत बेहतर हो सकती है।
स्कोर, रैंक सब सुधर जाते हैं। रिपीटर्स को तो हमेशा एग्जाम में एडवांटेज मिलती ही मिलती है, आप मान के चलो। बशर्ते अगेन आप में अपनी ऊर्जा 1 साल और कायम रखने का जज्बा हो, मादा हो, ये बहुत जरूरी है। अगर ये है, सब कुछ है फिर तो। हम्म। एक चीज और, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। कुछ गड़बड़, हाँ, इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपके साथ साथ चलूं और एक बार आपको वार्न कर दूं कि कहां कहां गड़बड़ हो सकती है, और ऐसा न हो कि आप इन गड़बड़ियों के ट्रैप में फंस जाएं। क्योंकि रिपीटर सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं करते, कभी कभी बुरा भी कर लेते हैं। होते हैं कुछ लोग प्यादे, प्यादे मतलब पॉन, और उनको लगता है कि वो राजा है। क्या बात कर रहे हो, क्या ये तो हमारी बेइज्जती है? बेइज्जती की बात नहीं कर रहा। देखो, हर आदमी, हर व्यक्ति, नॉट नॉट नेसेसरी अ मैन, हर व्यक्ति, है ना, आई डोंट वांट गेट इन एनी फेमिनिस्ट ट्रबल, है ना, हर व्यक्ति की एक सेल्फ इमेज होती है ना, वो मानता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, और एक हकीकत होती है, उनमें अंतर होता है। और कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उस ओवर कॉन्फिडेंस में हमको लगता है कि हम तो यार चैंपियन है, हमसे बढ़कर है ही कौन, और हम खुद ही अपने पैरों में जंजीर बांध के घूम रहे होते हैं। ऊपर चढ़ते हैं, वो जंजीर पीछे खींच लेती है। अब जो लगता है अरे ये क्या हो गया, अरे ये कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बार बार वो जंजीर पीछे अपने को खींचती रहती है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसको ठीक कर सकते हैं हम कैसे? लगातार फैक्ट्स को देख कर कि भैया कितना स्कोर आया हमारा, कितने नंबर आए, कहां कमी है, ये एनालाइज करते रहें, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरा, ऑलवेज यू हैव टू बी विजिलेंट। का मतलब है इसका, आपको ध्यान रखना है, आपको अलर्ट रहना है। कैसे? कभी कभी होता क्या है, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ जाती है। जिस समय आपने ड्रॉप लिया होता है ना, उस समय तो दिल बहुत दुखता है, और तब तो एकदम लगता है जी जान लगा के पढ़ लेंगे। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आप देखते हो कि 2 महीने 3 महीने बाद एक नया इक्विलिब्रियम, न्यू नॉर्मल आ जाता है। थोड़ी सी लापरवाही आने लगती है। ना, लगातार अपने मन में जिस समय आप ड्रॉप ले रहे हैं, उस समय जो भावनाएं आपके मन में है, हल्की सी निराशा की भावना होती है, हल्का सा भय होता है, हल्की सी खींच होती है, कुछ उम्मीद होती है। इस भावनाओं की जो खिचड़ी है, इसको हमेशा अपनी आंखों के सामने, अपने मन की आंखों के सामने रखिए। किस फीलिंग के साथ आप रिपीट कर रहे थे, किस लक्ष्य के साथ आप रिपीट कर रहे थे, उस लक्ष्य को दिन रात अपनी आंखों के सामने रखिए। आप देखेंगे, आप भटकने से बच जाएंगे, चीजें आपके साथ अच्छी ही होंगी, गड़बड़ नहीं होंगी। राइट? फिर आप देखें, वक्त बर्बाद करने की आदत, फालतू काम करने की आदत, कुछ लोग तो सो जाते हैं क्योंकि कोविड है तो सोते रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। आपको रोज ढंग से कम 12 से 15 घंटे बैठकर पढ़ना होगा। ये सिटिंग तो आप मान के चले, कह रहे क्या बात करते हो, हम तो 2 घंटे पढ़ के कर लेते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो या तो आप बहुत ही अद्भुत ज्ञानी हैं, जिसका चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने ऐसा आज तक इतने हजारों विद्यार्थियों में कोई नहीं देखा जिसमें ऑल इंडिया टॉपर्स तक पढ़ा है मैंने, पर मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो दिन में 2 घंटा पढ़ के उसको कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किसी गलत फहमी में जी रहे हैं, तो यू हैव करेक्ट दैट, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा किलर है। कई बार बच्चे कहते हैं कि पिछले साल बायोलॉजी कर ली हमने, इस साल तो फिजिक्स करेंगे, दे फिजिक्स दे फिजिक्स दे फिजिक्स करते हैं, पता चलता है बायोलॉजी में नंबर कट गए। तो सारे सब्जेक्ट्स रिपीट का मतलब फुल रिपीट। जो पहले अच्छा आता था उसको भी दोबारा करना है, और जो कच्चा था उसको तो पक्का करना ही करना है। ऐसा ना हो कि नाव में उल्टी तरफ बैठ जाए तो दूसरी तरफ झुक जाए पलड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड स्टे क्यूरियस, क्यूरियोसिटी को मरने मत दीजिए। उत्साह, जो पढ़ने के लिए मन में रोमांच है, कुछ नया सीखने का उत्साह, वो तो ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर लग रहा है कि आप थक गए हैं, अगेन रिपीटिंग इज नॉट फॉर यू। अगर आपको आज भी नए अच्छे क्वेश्चंस अपील करते हैं, आप एक्साइट होते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो यस, दिस इज टाइम, टेक अ ड्रॉप। कैसे, क्या? देखिए, एक डिसीजन जो आपका है, 1 साल इन्वेस्ट करने का अपनी पढ़ाई में, अगर वो ऊर्जा आप दे सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा था, आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। एक लक्ष्य पर एक निष्ठ होकर अगर आप चलेंगे, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। राइट? आप देखिए, जैसे बालक है, एक पहाड़ी सीधी चढ़ाई चढ़ना चाहता है, अकेले चढ़ना चाहता है, थोड़ा सा मुश्किल आ रही है ना, लेकिन अगर हम साथ दे देते हैं, वो रस्सी अगर हमने दे दी, है ना, और हमने उसको मार्ग दिखा दिया, तो वो बहुत सुगमता के साथ, थोड़ी हिम्मत उसने भी करनी है, कलेजा तो उसका मजबूत है, मेहनत वो कर रहा है, मेहनत आपकी होगी, साथ हमारा होगा,
किस तरह से पूरे साल की प्लानिंग करेंगे, कैसे श्योर शॉर्ट सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, ये भी बता दूंगा आपको अगली बार। फिर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, फिर बात करेंगे। मिलते रहिए, बातें करते रहिए और जो मन में आए मुझसे पूछिए, हम जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।